मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से अल्हम्दुलिल्लाह एक नई सीरीज़ का सूरतों की तफसीर के हवाले से नई एक सीरीज़ का आगाज़ किया गया है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ सूरतों की तफसीर जो है वो आपके सामने पेश करेंगे। आज जो हमने सूरत मुंतखब की है उसका नाम है सूरह फील। सूरह फील के मकाम नुज़ूल की बात की जाए तो ये सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इस सूरत में 1 रुकू और 5 आयतें हैं। इस सूरत का नाम सूरह फील क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें हाथी वालों का वाक़या बयान किया गया है। इसी मुनासिबत से इसे सूरह फील कहते हैं। और अगर बात की जाए कि सूरह फील के मज़ामीन क्या है, तो इसके अंदर यमन के बादशाह अब्रहा का वाक़या बयान किया गया है, जो आपने यकीनन सुना होगा, जिसने अपनी कुव्वत और माल पर भरोसा करते हुए खाने काबा पर हमला किया था। तो उसकी फौज पर अल्लाह ताला ने छोटे छोटे परिंदे भेजे, जिन्होंने उन पर कंकर के पत्थर बरसाए और उन्हें जानवरों के खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। तो ये है इसकी इस सूरत की थीम या इस सूरत का मज़मून। चलते हैं अब इस सूरत के जो वाक़या बयान किया गया है उसके खुलासे की तरफ। यमन और हबशा का बादशाह अब्रहा ने जब हज के मौसम में लोगों को बैतुल्लाह यानी हज की तैयारी करते हुए देखा, तो उसने उसी गर्ज से जो है एक गिरजाघर जो है वो कायम किया। हज करने वाले मक्का मुकरमा जाने की बजाय यहीं आए, ये इसने सोचकर इबादतगाह जो है वो अपने शहर में बनाई थी, और इसका ख्याल था कि लोग बैतुल्लाह को छोड़कर इसके गिरजाघर की इसी तरह से जैसे बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं वैसा इसका तवाफ़ करेंगे। अरब के लोगों को जब ये बात मालूम हुई तो उन्हें इंतहाई नागवार गुजरी ये बात। कबीले बनी किनाना के एक शख्स ने मौका पार कर उसके गिरजाघर में जो है वो नजासत कर दी और उसे आलूदा कर दिया। जब अब्रहा को ये मालूम हुआ तो वो बहुत ही तेश में आया और उसने कसम खा ली कि अब वो बैतुल्लाह को गिरा देगा। चुनाचा अब उसने उस इरादे से अपने लश्कर को तैयार किया और उस लश्कर के साथ बैतुल्लाह को नऊज़ बिल्लाह ढाने के लिए वो निकल पड़ा। अब उस लश्कर में एक बहुत बड़ा हाथी भी था, ठीक है, जिसका नाम महमूद था। अब्रहा जब मक्का के करीब पहुंचा तो सबसे पहले उसने अहले मक्का के जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया। इनमें से हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊँट भी थे। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब्रहा के पास आए तो अब्रहा ने उनकी बड़ी ताज़ीम की और अपने पास बिठाया और आपसे सवाल किया कि आप किस मकसद से यहाँ आए हैं, आपका क्या मुतालबा है। तो आपने फरमाया, यानी अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मेरा ये मुतालबा है कि मेरे ऊँट जो है वो मुझे वापस कर दिए जाएं। अब्रहा ने कहा कि मुझे आपकी बात सुनकर तो बड़ा ही ताज्जुब हुआ है, क्योंकि मैं तो खाने काबा को ढहाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और जो आपका और आपके बाप दादा का मुअज़्ज़म और मोहतरम जो है वो मकाम है, आप उसके लिए कुछ नहीं कहते बल्कि अपने ऊँटों की वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। तो आपने यानी हज़रत मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं ऊँटों ही का मालिक हूँ, इसीलिए उन्हीं के बारे में कहता हूँ, और बैतुल्लाह का जो मालिक है वो खुद उसकी हिफाजत फरमाएगा। ये सुनकर अब्रहा ने आपके ऊँट यानी अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट जो थे वो वापस कर दिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने वापस आकर कुरैश को सूरत हाल से आगाह किया और उन्हें मशवरा दिया कि वो पहाड़ों की घाटियों और चोटियों में पनाह गुज़ीर हो जाएं। चुनाचा कुरैश ने ऐसा ही किया और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के दरवाजे पर पहुंचकर बारगाह इलाही में बैतुल्लाह की हिफाजत की दुआ की और दुआ से फारिग होकर आप भी अपनी कौम की तरफ चले गए, यानी पहाड़ों की तरफ चले गए, ताकि अब्रहा की फौज से अपने आप को और अपने जानवरों को जो है वो महफूज कर सके। अब्रहा ने जो है वो लश्कर की तैयारी का हुक्म दिया, और तो उस वक्त जो है उनका महमूद नामी जो हाथी था उसकी ये कैफियत थी कि जब उसे किसी और तरफ चलाते तो वो चलता था, लेकिन जैसे ही उसे बैतुल्लाह की तरफ उसका रुख करते थे तो वो बैठ जाता था। ये तो उनकी कैफियत यानी एक जानवर की भी जो है बैतुल्लाह की हवाले से उसकी हैबत जो थी उस पर उस जानवर पर भी सवार थी। अब अल्लाह ताला ने अब्रहा के लश्कर पर समंदर की जानिब से परिंदों की फौज भेज दी, और उनमें से हर परिंदे के पास 3-3 कंकरियां थी। 2 उन परिंदों के पाँव में और एक जो है वो चोंच में थी। वो परिंदे आए और कंकर के जो उनके पास कंकरियां थी वो उन्हें मारने लगे। चुनाचा जिस शख्स पे भी वो कंकरी गिरती वो जो है सर से निकलती और जिस्म को चीर कर हाथी में से भी गुजरती हुई जमीन पे पहुंचती थी, और हर
کہا جاتا ہے کہ اس کنکری پر، اس پتھر پر جو ہے اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، جس سے اسے ہلاک کیا جانا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے ابرہہ کی ایک مضبوط اور طاقتور جو لشکر تھا، اس کا طاقتور لشکر جو پرندوں کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ طاقتور تھا، جبکہ پرندہ اس کے سامنے بہت ہی کمزور جو ہے وہ جانور ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس یعنی پرندوں سے ابرہہ کے لشکروں کو جو ہے وہ شکست دی اور وہ لوگ کھائے ہوئے بھوسوں کی طرح ہو گئے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک بڑی نشانی جو ہے وہ بتا دی کہ تمام ہی طاقتیں جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور ابرہہ جو اپنی طاقت پر، اپنے مال پر غرور اور تکبر کرتے ہوئے بیت اللہ کو جو ہے اس پر حملہ آور ہوا تھا، اسے ایک چھوٹے سے پرندے کے ذریعے شکست دے۔ تو یہ تو تھا آج کی ہماری سورت اور اس میں موجود واقعہ۔ چلتے ہیں اب اس سے کچھ حاصل ہونے والے کچھ اہم جو پوائنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ سورہ فیل سے حاصل ہونے والی جو اہم باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو شخص طاقت پر غرور اور تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اسے اس کے غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے، جیسا کہ ابرہہ کی فوج اور اس کے لشکر کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ اور اس کے لشکر کے ساتھ وہ کہ اللہ تعالیٰ نے کمزور مخلوق کے ذریعے سے اسے جو ہے تباہ و برباد کر دیا۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ قوت و طاقت والا وہی ہے اور وہی اپنے گھر اور دین کی خود حفاظت فرمانے والا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف سازشیں کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہمیں دین کے دشمنوں کی طاقت سے مروب نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہمیں سب سے بڑھ کر اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ وہی حقیقتاً جو ہے وہ مدد فرمانے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں نئی صورت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔